हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी व्यस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो बिल्कुल मस्त रहेंगे। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और आपका मेरे सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी आपके साथ चर्चा करने आए हैं कि वो गायत्री मंत्र कौन सा है जो भगवान शिव स्वयं हमको देते हैं। वो गायत्री मंत्र जो स्वयं भगवान शिव हमको देते हैं और उस गायत्री मंत्र को वो हमसे छीन भी लेते हैं। देते भी वो हैं, छीनते भी वो हैं, और छीनते जरूर है और देते भी हैं। अब ये ओम भूर्भुवः स्वः वाला गायत्री मंत्र नहीं है जो आप सब लोग करते हैं। ये एक ऐसी गायत्री है, ऐसा मंत्र है जिसको अजपा जाप कहते हैं, जो हम अपने मुंह से गा नहीं सकते, हम अपने वैखरी से उसका उच्चारण नहीं कर सकते, वैखरी से वो नहीं चलता है और वो दिन में 21,600 बार हम उसका जाप करते हैं, क्योंकि हम एक दिन में 24 घंटे में 21,600 बार हम श्वास लेते हैं और हर श्वास में हम उसका जाप करते हैं। लेकिन हमें ही नहीं मालूम कि वो हमारी ही चीज़ हमारे भीतर है। हमारा वही हाल है जो मृग का होता है, कस्तूरी उसके भीतर होती है, वो उसी खुशबू में पगलाया पगलाया घूमता है कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, और होती उसके भीतर ही है। ये है प्रभु की लीला जो हमारे साथ चल रही है। सॉरी, ये है प्रभु की लीला जो हमारे साथ चल रही है। हमारी ही चीज प्रभु की दी हुई, बिना किसी पैसा खर्च किए हमें ऐसी चीज प्रभु देते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता होता कि वो हमारी है। हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, हर सांस को व्यर्थ गवा देते हैं, और सांस इतने अनमोल हैं कि जब बंद हो जाते हैं ना तो फिर दुनिया हाथ मलती रह जाती है। और जब तक कोई सांस ले रहा है और हम भगवान की दी हुई उस अमूल्य वस्तु का कोई कदर नहीं कर पाते हैं, तो वो अजपा गायत्री है, अजपा जाप है। और जैसे ही हम इस धरती में पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, जन्म होता है, तो जैसा हम पहला सांस लेते हैं, प्रभु उसी समय हमें वो अजपा जाप दे देते हैं। पहले सांस के साथ दे देते हैं। जब हम सांस होकर पहला सांस लेते हैं तो बोलते हैं ह, या बोलते हैं स। तो कौन सा सांस चल रहा है ये देखने वाली बात होती है जब बच्चा पैदा हो। स, और जब छोड़ते हैं ह, स और हा। तो लेकिन ये हमसे छीन भी लिया जाता है। पहली सांस के साथ दिया जाता है और जब हम आखिरी सांस छोड़ते हैं तो हमसे ये छीन लिया जाता है। इस गायत्री को अजपा जाप कहते हैं, जो हम अपने सारे सिस्टम में लेते हैं, क्योंकि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमारा ये सारा सिस्टम बनता है, सारे शरीर का सिस्टम बनता है, और सांस हमारी माँ की सांस के साथ चलती है। भोजन हम माँ के भोजन से पाते हैं। बाकी जो गर्भ का दुख है वो तो है ही है, एक जीव के लिए जो गर्भ का दुख है वो तो है ही है। अब गर्भ गीता का कभी अध्ययन करिएगा, उसके बाद हम 24 घंटे में जो 21,600, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सांस लेते हैं। हर सांस में हम इसे ले रहे हैं
और जो व्यक्ति इस जपा जाप को समझ जाता है और सांस में उसे महसूस करता है, क्योंकि जब हम उस सांस को लेते हैं तो हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होती है, तभी तो पता चलता है कि सांस ले रहे हैं। उसी से हमारी पूरी बॉडी धड़क रही है, उसी से हमारा दिल धड़क रहा है, उसी से हमारे शरीर का हर अंग प्रत्यंग फड़क रहा है। और इस अजपा जाप गायत्री को कहते हैं हमसा। समझे? और ये पहली सांस के साथ भगवान शिव हमको प्रदान करते हैं और हमारी अंतिम सांस के साथ छीन लेते हैं। और जब तक हम जिंदा रहते हैं जान भी नहीं पाते हैं कि हम जाने अनजाने में प्रभु का स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस स्मरण को एक लयबद्ध ढंग से, एक अपने को जागृत करते हुए, भीतर से जागृत करते हुए, सुजानता के साथ, ज्ञानता के साथ अच्छे ढंग से इसका जाप करें, तो आप विश्वास करिए मेरा, हमारे में और शिव में कोई अंतर नहीं। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हम शिव हैं। और शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब क्या है? अगर आप ई की मात्रा हटा दें तो क्या है? शव। ठीक। और जो ई की मात्रा है वो शक्ति है, वो माँ है। शिव के नाम में ही माँ और बाबा दोनों का वास है। और जो आप देखिए भारत के कई हिस्सों में, कई प्रांतों में आज भी माँ को आई कहा जाता है, माँ को आई कहा जाता है। और ये आई क्या है? ये वही माँ है जो पूरी प्रकृति में संचरण कर रही है। ये वही शक्ति है जो हम सब लोगों को एक ताकत दिए हुए है। और जब वो शव के साथ जुड़ती है तो शिव हो जाते हैं, वो शिव हो जाते हैं। और जब वो प्रकृति के साथ जुड़ती है तो प्रकृति नेचर हो जाती है, जो पूरी सृष्टि का संचार कर रहे हैं। अब वो कण कण में विराजमान है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में विराजमान है। और जिस अंग में वो कमजोर हो जाती हैं वो बीमार पड़ जाता है, वो अंग हमारा बीमार पड़ जाता है। और हम तरह तरह की चीज़ों से जूझने लगते हैं। और अगर हम इस जपा जाप को अच्छे ढंग से समझने लग जाएं, हर सांस में इसे महसूस करने लग जाएं, तो आप विश्वास करिए, आप अगर इस शरीर में हैं तो भी शिव, और अगर आप इस शरीर से बाहर चले गए तो भी शिव। कितना शक्तिशाली होगा ये मंत्र, कितना शक्तिशाली होगा ये मंत्र जो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है। जो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है वो मंत्र आप जानिए कि कितना पावरफुल होगा। और हम अपनी अज्ञानता की वजह से अपने जिंदगी की रोज की आपाधापी के उसमें किसी को नहीं जान पाते और सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, बाहर भटकते हैं। इधर से कोई उपाय हो जाए, उधर से कोई उपाय हो जाए, अरे उपाय तो भीतर बैठा है, पकड़ो उसको, जो भीतर है पकड़ो उसको। और अगर आप पकड़ने की क्षमता जिस दिन पैदा कर लेंगे अपने में, फिर आपको संसार में कुछ नहीं चाहिए, ना कोई इच्छा बचती है, ना कोई ज़रूरत बचती है। फिर तो अपने आप में पूर्णता होती है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ नहीं चाहिए। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष की जरूरत होती है, लेकिन अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए
स्त्री और पुरुष हमारे भीतर ही मौजूद हैं। हमें बाहर के किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर संसाधन हमारे भीतर मौजूद है। आनंद लेने के लिए वो परम आनंद जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है और कोई अपनी ज़ुबान से उसे बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसका स्वाद वही है जो गूंगे को गुड़ का आता है। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिए, वो नहीं बता पाएगा कि ये किस स्वाद का है, फीका है, कड़वा है, मीठा है, क्या है, वो नहीं बता पाएगा। तो आज मैं यही बताने आई आपसे कि आप लोग जागिए, आप लोग चौकन्ने हो जाइए। ये आपको एक बहुत बड़ी भगवान ने अपनी ही एक चीज़ दे रखी है और 24 घंटे हमारे साथ है। 21,600 जो हम सांस लेते हैं, हर श्वास में वो हमारे साथ है। इसलिए कभी उसे मत छोड़ो, पहचानने की कोशिश करो, अपनाने की कोशिश करो और अपने जीवन को इतना सुंदर बना लो कि हमें इस संसार की कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी इच्छा, कोई भी ज़रूरत परेशान ना कर सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।